हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज। आज हम फर्स्ट होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको क्लासीफाई करा गया है डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर। जो हर एक फैमिली है उसके अंदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होता है एंड उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं एंड जो क्लासेज है इनको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जो होमोलोगस सीरीज है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ सीरीज ऑफ सिमिलरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। कहते हैं ये सीरी होती है जिसके अंदर सभी सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होते हैं। कहता है उनमें हर एक मेंबर में क्या होगा, सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड सेम फंक्शन ग्रुप होने के कारण उनकी जो केमिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं ये भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कहता है जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ कहता है एक सीरी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ एक मेंबर से दूसरे मेंबर है उसका जो डिफरेंस है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का CH2 ग्रुप यूनिट का डिफरेंस होता है। कहते हैं जो डिफरेंट मेंबर्स है सीरी के उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। जो फ्यू मेंबर्स है अल्कोहल फैमिली के वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे कहते हैं जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ, इनमें किसका डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। बट इनके सभी में सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल फैमिली बोलते हैं। एंड यहाँ पे सेम फंक्शन ग्रुप होने के कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरी, कि जो होमोलोगस सीरी है वो कैसी करैक्टरिस्टिक को शो करती है। कहते हैं जो कॉमन करैक्टरिस्टिक है मेंबर्स की प्रेजेंट इन दी होमोलोगस सीरी वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज कहते हैं जो सभी मेंबर होते हैं सीरी के उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो मेंबर्स है अल्कोहल फैमिली के उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई दी फार्मूला CnH2n+1 OH के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कहता है जो N है की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कहता है जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, दैट इज कहता है जो आगे वाले दो मेंबर्स होंगे उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, दैट इज कहता है 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे हमें पता है कि जो कार्बन का मास है वो 12 होता है एंड हाइड्रोजन का मास 1 होता है। यहाँ पे CH2 के अंदर एक कार्बन है, दैट मीन्स 12 + 2 × 1 बिकॉज हाइड्रोजन के दो एटम है, जिसके कारण हमने यहाँ पे क्या करा है, 2 × 1 करा है। एज रिजल्ट कहता है 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट इज कहते हैं जो डिफरेंट मेंबर्स है इन दी फैमिली हैव कॉमन फंक्शन ग्रुप, डिफरेंट मेंबर में फंक्शन ग्रुप कॉमन होता है। जैसे हम एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है जो मेंबर्स है अल्कोहल फैमिली के उनके अंदर सभी में क्या होता है, OH ग्रुप एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कहते हैं जो मेंबर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं एंड उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इसमें प्रॉपर ग्रेडेशन हमें देखने को मिलती है। दैट इज़ कहता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमें पता है कि होमोलोगस सीरी के अंदर सेम फंक्शन ग्रुप होता है, सेम फंक्शन ग्रुप होने के कारण कहते हैं ये सभी मेंबर क्या करेंगे, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। बट जब कहते हैं हम सक्सेसिवली मूव करते हैं होमोलोगस सीरी के अंदर एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ को, उस दौरान एक CH2 ग्रुप क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, जिसके कारण कहता है जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। एज रिजल्ट कहता है ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें प्रॉपर ग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज कहता है जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सीरी के अंदर उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऑलमोस्ट बाय द सिमिलर मेथड। जैसे हम पढ़ते हैं जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ कहता एक होमोलोगस सीरी के सभी मेंबर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। अब हम एलिफेटिक कंपाउंड की डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं जो नॉमेनक्लेचर है वो हमें क्या इंप्लाई करता है, उसके अकॉर्डिंगली कहता है हम प्रॉपर नेम दे देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड रूल। कहते हैं सर्टेन स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करके हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई प्रॉपर नाम असाइन कर देंगे ताकि उन कंपाउंड की स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाए एंड सिस्टमेटिक हो जाए। कहते हैं इन केस ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड दो सिस्टम है नेमिंग के हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्राइवियल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। फर्स्ट हम ट्राइवियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्राइवियल सिस्टम है ये पुराना सिस्टम है। कहता है अर्लियर डेज में क्या होता था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी नेमिंग करी जाती थी आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड, कि वो कहाँ से हमें मिले हैं उस बेसिस के ऊपर हम उनकी नेमिंग कर देते थे।
फॉर एग्जाम्पल कहता है जो यूरिया है उसको यूरिया नाम कैसे मिला, बिकॉज कहता है ये जो कंपाउंड है वो हमें कैसे मिलता है, फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल। कहता है जो मैमल का यूरिन होता है वहाँ से हमें यूरिया मिलता है, जिसके कारण हम उसका नाम क्या रखा है, यूरिया नाम रखा है। सिमिलरली कहता है जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम वुड स्पिरिट बोलते हैं, सिंस इट कुड बी ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जब कहता है हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड की, उस दौरान हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, जिसके हम उसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट बोलते हैं। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, कहते हैं जो फॉर्मिक एसिड है ये वाला नाम कैसे ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ फॉर्मिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड आंट बोलते हैं। कहता है रेड आंट से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, ग्रीक लैंग्वेज में उसको फॉर्मिकस बोलते हैं, एज अट उसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड उसका नाम हो गया। सिंस कहता है ये जो एसिड है वो कैसे मिलता है, रेड आंट से हमें मिलता है। कहता है ये जो नेम्स है आर विदाउट एनी सिस्टमेटिक बेसिस, इनके एक सिस्टमेटिक बेसिस के अकॉर्डिंग नेमिंग है वो नहीं करी गई है, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं, या फिर इनको हम ट्राइवियल नेम बोलते हैं। कहता है जो ऐसा सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइवियल सिस्टम बोलेंगे। कुछ जो कॉमन नेम है सम पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 1 के अंदर गिवन दे रखे हैं, दैट इज कॉमन नेम मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एस्टामाइड, डाइमिथाइल ईथर। ये हमें यहाँ पे सभी के कॉमन नेम गिवन दे रखे हैं, एंड यहाँ पे हमें उनका फॉर्मूला है वो गिवन दे रखा है। नेक्स्ट इज IUPAC सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि IUPAC सिस्टम क्या होता है। इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द सिस्टम ऑफ नेमिंग, कहते हैं जो नेमिंग करने का सिस्टम है उसको हम रैशनलाइज कर सकें, उसके लिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट है उसको हेल्ड करा गया जिनेवा के अंदर 1892 में। कहता है उन्होंने कुछ सर्टेन यूनिफॉर्म रूल को अडॉप्ट करा कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। ये जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है इसको क्या बोलते हैं, जिनेवा सिस्टम भी हम बोल देते हैं। सिंस कहता है देन द सिस्टम ऑफ नेमिंग हैज़ बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहते हैं जो सिस्टम है नेमिंग करने का इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करा गया बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, IUPAC सिस्टम हम उसको बोलते हैं। एंड कहता है जो न्यू सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, IUPAC सिस्टम बोलेंगे नेमिंग का। कहते हैं जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा गया 1947 के अंदर, एंड उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करते रहे हैं हम टाइम टू टाइम। कहता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो होती रही है। जो मोस्ट एग्जॉस्टिक रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के उसको फर्स्ट पब्लिश करा गया 1979 में, एंड लेटर उसको रिवाइज करा गया एंड उसको अपडेट करा गया 1993 के अंदर। कहते हैं ये जो रूल्स है इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो किस बेसिस के ऊपर है, ऑन गाइड बुक के बेसिस के ऊपर है, जिसको पब्लिश करा था IUPAC ने इन दी 1979। दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेरी गैंडे SP क्लेंजे, इन्होंने उसको पब्लिश करा था। ऐसे कहता है 1993 के अंदर अ गाइड टू IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय RP नाको, WH पॉवल एंड JC रिचर, इन्होंने जो रूल दिए थे उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, कहता है इस सिस्टम की हेल्प के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, चाहे उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो उसको हम आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। कहता है जो IUPAC सिस्टम है उसमें जो नेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट इज वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। कहता है इन तीनों को मिलके हमारे पास क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मिलता है, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।